गृह मंत्री अमित शाह जी भाषण के बीच में ये जनसैलाब लौटता हुआ। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, पूरी भारतीय जनता पार्टी, भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के नेता और गोदी मीडिया अमित शाह जी को चाणक्य के समान बताते हैं और उनकी चाणक्य नीति के चर्चे हर जगह करता है। जबकि ये बात सच है कि 2018 में जब अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो बीजेपी के हाथ से हिंदी पट्टी के 3 राज्य एक साथ चुनाव में निकल गए थे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। लेकिन उसके बाद भी चाटुकारिता में कोई कमी नहीं आने दी जाती है। पर अब उन्हीं अमित शाह जी के साथ छिंदवाड़े में, मध्य प्रदेश का एक जिला है छिंदवाड़ा, वहां जो कुछ हुआ है उसने बीजेपी के कई समर्थकों की नींद उड़ा दी होगी, आंखें खोल दी होंगी। और उसकी वजह है कि अमित शाह जी के भाषण के दौरान खाली कुर्सियां, अमित शाह जी का जिस तरह से प्रोग्राम चल रहा था उसमें से लोगों का बाहर निकल के जाना और जम के फजीहत होना। क्योंकि छिंदवाड़ा एक लौती लोकसभा सीट है जिसको बीजेपी कभी जीत नहीं पाती है। कमलनाथ जी वहां से कांग्रेस से 9 बार सांसद रहे हैं और अभी भी कांग्रेस के पास है वो सीट। और ये एक ऐसा जिला है जिसको बीजेपी मुक्त कहा जाता है कि कोई भी विधायक यहाँ बीजेपी का नहीं है और नगर निगम के महापौर भी बीजेपी के नहीं है। यहाँ से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी आते हैं और एक लंबे अरसे से, कई दशक से यहाँ बीजेपी कुछ नहीं कर पाई है। अमित शाह जी जब पहुंचे, सुना है जिम्मेदारी मिली है अमित शाह जी को वहां पर छिंदवाड़ा जीतने की, लेकिन पहले ही बार में किस तरह से कोई फ्लॉप होता है वो आप देख सकते हैं कि छिंदवाड़े की जनता ने उनकी पूरे कार्यक्रम को नाकाम कर दिया। पीयूष बबेले जी ने एक वीडियो डाला है, लिखा है अमित शाह जी छिंदवाड़ा आए थे एमपी विधानसभा चुनाव का शंखनाद करने, लेकिन जनता ने बीजेपी की हवा निकाल दी। शाह भाषण देते रहे और भाड़े की भीड़ सभा स्थल से बाहर निकलती गई। एमपी में डबल इंजन नहीं, हनुमान जी की गदा चलेगी, जय जय कमलनाथ। आप इस वीडियो को देखिए और ये समझ के देखिएगा कि यहाँ इस कार्यक्रम स्थल जो है, यहाँ अमित शाह जी का भाषण चल रहा है और लोग कैसे भाषण चलते में बाहर आ रहे हैं। इसको देख के आपको समझ में आ जाएगा कि छिंदवाड़े में अमित शाह जी की और पूरी बीजेपी की कैसी फजीयत हुई है। देखिए इस वीडियो को। देखिए ग्राउंड के बाहर जाती हुई, पुलिस ग्राउंड के बाहर जाती है। दोस्तों, ये तो बाहर का वीडियो रहा कि बाहर कैसे छिंदवाड़े में भीड़ निकलती हुई देखी। अमित शाह जी के भाषण का भी ये बहिष्कार कर रहे थे या इनको इस तरह की बातों में कोई इच्छा नहीं थी जो बीजेपी के नेता करते हैं, झूठी बातें, झूठे वादे, झूठे दावे, या जो भी रहा। लोगों ने यह भी कहा कि ये भाड़े की भीड़ थी, अंदर ले जाई गई, लेकिन वो बाहर आ गई। अब अंदर का दृश्य देख लीजिए। अंदर क्या हुआ कि वहाँ मध्य प्रदेश में जहाँ चुनाव होने वाले हैं 7-8 महीने के बाद, वहाँ उस जिले में जहाँ अमित शाह जी पहुंचे, उस छिंदवाड़े में उस कार्यक्रम के अंदर का क्या हाल था। कुर्सियां खाली ही खाली पड़ी थीं और ये सारा का सारा जो सपना बीजेपी ने देखा था शायद छिंदवाड़े को भी कांग्रेस के हाथ से निकालने का, वो तहस नहस होता हुआ दिखेगा। एमपी कांग्रेस ने इस वीडियो को डाला है और लिखा है अमित शाह की छिंदवाड़ा सभा हुई फ्लॉप, खाली कुर्सियों को भाषण सुनाया, झल्लाहट और क्रोध चेहरे पर साफ नजर आया, शिवराज जी ताबूत पर आखिरी कील ठोक गए अमित शाह। ये वीडियो मैं आपको दिखा देता हूं और इससे पहले ये समझ लीजिएगा कि ये छिंदवाड़ा एक ऐसी जगह है जहां पूरी बीजेपी चाहती है कि मध्य प्रदेश के जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं कमलनाथ जी, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी घेराबंदी कर दें किसी तरह से कि वो यहाँ पर रुक जाएं और पूरे मध्य प्रदेश में जीतना बीजेपी के लिए आसान हो जाए। पर बीजेपी को शायद अंदाजा नहीं था कि वहाँ का सिस्टम क्या है। और वो एक बयान शिवराज सिंह चौहान जी ने दिया था कि कमलनाथ जी का अंत करना है इस चुनाव के अंदर, वो भी बीजेपी के लिए बड़ा भारी पड़ा और खास तौर पर छिंदवाड़ा में। और छिंदवाड़े में उस बयान के असर आप देख लीजिए, अमित शाह जी की खुद ही फजीयत हो गई। ये वीडियो आपको दिखा रहा हूँ, अंदर का है, कुर्सियां खाली हैं। अंदाजा आप लगा सकते हैं कि भाषण अमित शाह जी का चल रहा है और क्या हाल है लोगों का, सुनने वालों का, कि है ही नहीं दिखने में। देखिए इस वीडियो को। विजय के संकल्प की मुट्ठी बीचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।
तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से जनता को कोई जिसको कहते हैं इंटरेस्ट कहते हैं, जनता का कोई दिखाई नहीं, जनता की कोई दिलचस्पी नहीं दिखी। और बीजेपी की जो फजीयत हुई मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव का परिणाम इसमें साफ झलक रहा है। अब बीजेपी के लिए चिंता तो बढ़ गई होगी कि अमित शाह जी से बड़ा नेता कौन सा लाए, कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ना होते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर है, जिनकी जेब में पूरी भारतीय जनता पार्टी है। और अब उनके ही प्रोग्राम्स के अगर ये हाल होंगे तो और दूसरे नेताओं का क्या हाल होगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। जो बाहर लोगों के निकल के जाने का वीडियो था उसको एमपी कांग्रेस ने भी डाला है और लिखा है, छिंदवाड़ा में हुई अमित शाह की थू-थू, भाषण चलता रहा और लोकसभा छोड़कर जाते रहे, शिवराज जी करवा दी अपने नेता की बेइज्जती। अमित शाह जी के भाषण को वैसे भी लोग बहुत दिलचस्पी से अब शायद सुनते नहीं हैं, क्योंकि उस भाषण में जो बातें होती हैं वो कहीं की कुछ होती हैं और जनता भी अब समझने लगी है कि किस तरह की बातें की जाती हैं। मिसाल के तौर के ऊपर जिस तरह से मेघालय में चुनाव जब हो रहे थे तो बीजेपी अलग चुनाव लड़ रही थी और सिटिंग सीएम को बुरा भला कहा जा रहा था। अमित शाह जी ने सबसे भ्रष्ट सरकार बताई थी उस मुख्यमंत्री की जिसके साथ वो चुनाव के बाद सत्ता को साथ में साझा करने के लिए चले गए, गठबंधन कर बैठे। जिनको बुरा भला कहा, जिनको भ्रष्ट कहा, उन्हीं के साथ सत्ता में आ गए। गुरदीप सिंह सप्पल जी ने डाला जयराम रमेश जी की एक चिट्ठी को और लिखा, गृह मंत्री अमित शाह ने अपने पब्लिक भाषण में बताया था कि मेघालय की सरकार देश की सबसे भ्रष्ट सरकार है। जाहिर है कि उन्हें गृह मंत्री के तौर पर काफ़ी कुछ मालूम होगा। फिर उन्होंने भ्रष्टाचार से जुड़े वो तथ्य पुलिस को क्यों नहीं दिए। कांग्रेस ने इसलिए सीबीआई को पत्र लिखा है कि वो श्री अमित शाह को बुलाएं और उनसे वो सब जानकारी लेकर भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई शुरू करें। लेकिन क्यों देते वो जानकारी, क्योंकि फिर सत्ता के अंदर आ गए थे, उनके साथ गठबंधन करके चुनाव दोनों हार गए और फिर अमित शाह जी ने जिनको भ्रष्ट कहा उन्हीं के साथ सरकार बना ली। तो अब उनको सीबीआई को चिट्ठी लिखनी पड़ी, जयराम रमेश जी ने लिखी, कांग्रेस ने लिखी कि भाई इनसे पूछें कैसे भ्रष्ट थे वो लोग। तो ये सारी की सारी चीज़ें। लेकिन छिंदवाड़े का दौरा और क्यों भारी पड़ गया, वो इसलिए पड़ गया कि एमपी कांग्रेस ने एक ट्वीट किया कि अमित शाह से नाराज हिंदू संगठन। छिंदवाड़ा यात्रा पर आए अमित शाह ना तो जाम सामली के हनुमान मंदिर गए और ना ही सेमरिया हनुमान मंदिर। पंडितों ने बताया इसे महापाप और अपशकुन। शिवराज जी, आपको तो छिंदवाड़ा की गरिमा पता है, फिर क्यों छिंदवाड़ा की अस्मिता से खेल गए। तो अब ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो बीजेपी के लिए एक मुसीबत बनती जा रही हैं। और ख़ास तौर पर मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा अमित शाह जी के लिए जिस तरह से फजीयत की वजह बना, अब शायद ही कोई बड़ा नेता बीजेपी का छिंदवाड़ा पहुंचेगा। यहाँ तक कि अमेठी में भी यही हाल हुआ था कि आईएनसी टीवी ने लिखा था, अभी पिछले साल की बात है, अमेठी में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की रैली फ्लॉप, भाषण के दौरान खाली कुर्सियां और सोते हुए लोग दिखाई दिए। आप ये देख लीजिए, गांधी परिवार के घर में भी यही हाल हुआ था इन लोगों का। ये गोदी मीडिया से लाख बता दें, लेकिन क्या हकीकत है वो सामने आती है। इस वीडियो की एक झलक देखिए। समाजवादी पार्टी एक ही परिवार की बंधक बनी, समाजवादी पार्टी एक ही परिवार की बंधक बनी। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से ये खाली कुर्सियां पीछा बीजेपी का नहीं छोड़ रही हैं, जो धीरे धीरे अब मध्य प्रदेश के छिंदवाड़े में भी पहुंच गई और वही खाली कुर्सियों ने जम के फजीयत भी करा दी। इससे पहले गुजरात में भी यही हाल हुआ था। वीडियो नहीं दिखाता हूं, लेकिन चुनाव के दौरान संजीव झा ने एक वीडियो डाला था और लिखा था, जूनागढ़ में प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषण के समय कुर्सियां खाली हैं, भाजपा की रैली में लोग आ ही नहीं रहे। इस बार गुजरात की जनता परिवर्तन के लिए तैयार है। और ये खाली कुर्सियां थीं जो आपको स्क्रीनशॉट सामने दिख रहा है। लिहाजा इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा, बताइएगा कि छिंदवाड़े में अमित शाह जी के साथ क्या हुआ और कैसे बीजेपी की हार अब साफ दिखने लगी है मध्य प्रदेश के आने वाले चुनाव में। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।